कल फोकस में रहेगा टीसीएस, जो एक्सपेक्टेशन से बेहतर रहे हैं, और कल कैसा रिएक्शन एक्सपेक्ट करना चाहिए। उससे पहले इनफैक्ट हर्षदा से बातचीत करने से पहले गाबा साहब के पास चलते हैं। गाबा साहब, आपका एक रिएक्शन अर्निंग्स पर, हालांकि जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम उससे स्लाइटली नीचे ये आंकड़े आते हुए दिखाई दिए हैं, बहुत ज्यादा डेविएशन नहीं है ऑल्दो, बट स्टिल कल के लिए क्या आउटलुक रहेगा टीसीएस पर? ऐसा है कि दीपाली, यहाँ पर टीसीएस में कुछ 10-12 दिन से वीकनेस देख रहे हैं। टॉपिंग आउट पैटर्न बन गया था, शायद लगता है कि बाजार की उसकी बनक थी, है तो वीक, शायद लोअर लेवल भी देखने को मिल सकता है। 3200 3150 की जोन है, वहां तक स्लाइड होने की संभावना है, लेकिन वहां पर सपोर्ट है। अगर खरीदना है तो 3300 जब तक पार नहीं करता तब तक तो खरीदना नहीं चाहिए। तो हो सकता है रैलीज मिले, मुझे पता नहीं, नंबर्स तो मुझे समझ में आते नहीं, मैं एक टेक्निकल चार्टिस्ट हूं, लेकिन 3300 का आंकड़ा एक अहम लेवल है, इसके ऊपर मिलता तो खरीदना है, वरना अवॉइड। हर्षदा हमारे साथ इनफैक्ट कनेक्टेड हैं फोन पर। हर्षदा, काफी क्लोजली वॉच करते हैं आप टीसीएस के अर्निंग्स को, बताइए नंबर्स स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कैसे रहे हैं और क्या की हाइलाइट्स है नंबर्स की? दीपाली, नतीजे वैसे उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। अगर आप डॉलर रेवेन्यू के पैमाने पर भापे तो बिजनेस में साफ तौर से स्लो डाउन देखने को मिला है। साथ ही साथ एट्रिशन इस बारी काफी बढ़ गया, 8.6% का एट्रिशन हायर साइड पर दिख रहा है टीसीएस के लिए। डॉलर रेवेन्यू की अगर खास तौर से बात करें, 6154 करोड़ पर या 54 मिलियन डॉलर्स पर यह आंकड़ा आया, जहां पर 6205 मिलियन डॉलर तक का अनुमान था, तो वहां पर मिस है। लेकिन डील विंस कंपनी कह रही है कि वो मजबूत है। अब इन नंबर्स में एक चीज है जो मैनेजमेंट अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रेफर कर रहा है कि जो इनके कोर मार्केट्स हैं वहां पर ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन भारत के बाजार में दबाव देखने को मिला है, और उससे तकरीबन 350 करोड़ का इम्पैक्ट रेवेन्यू पर अकेले आया है। और यह इम्पैक्ट आया है क्योंकि कोविड की वेव 2 का काफी ज्यादा असर भारतीय बिजनेस पर देखने को मिला, तो उस लिहाज से प्रेशर देखने को मिला है। मार्जिन भी थोड़े से अनुमान से कम दिखाई दिए, 25.52% पर आए हैं। तो अगर आप सिर्फ मार्जिन और डॉलर रेवेन्यू का आंकड़ा देखें, कांस्टेंट करेंसी का आंकड़ा देखें, तो एक मिस जरूर देखने को मिला है। लेकिन जो इंटरनल्स हैं उसमें बीएफएसआई में करीब 3% की ग्रोथ तगड़ी है, $2 बिलियन के यहाँ पर ऑर्डर विन्स देखने को मिले हैं। रिटेल में अच्छी 4% प्लस की ग्रोथ है, लाइफ साइंसेज में 7% की ग्रोथ है। कंपनी कह रही है कि जून में भारतीय बाजार में रिकवरी के आसार दिख रहे हैं, कुछ लक्षण आने लगे हैं, तो उससे थोड़ी सी उम्मीद है। लेकिन अगर आप सिर्फ ट्रेड के लिहाज से देखें और कल कैसे रिएक्ट करेगा, तो मुझे लग रहा है कल शायद ओपनिंग पर एक डाउन टिक देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये नंबर्स डेफिनेटली कमजोर हैं, खास तौर से डॉलर रेवेन्यू और कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू बिजनेस के लिहाज से। चार्ट्स पर भी गाबा साहब को यही लगता है कि स्टॉक थोड़ा नीचे जा सकता है, और नंबर्स भी जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे स्लाइटली लोअर साइड पर आते हुए दिखे हैं। शुक्रिया हर्षदा ये नंबर क्रंचिंग करने के लिए। तो टीसीएस कल रहेगा फोकस में। चलिए आप बिना देरी के क्वेरीज को करते हैं शामिल, और हमारे साथ पहले कॉलर मौजूद हैं फोन लाइन पर, सुनील चौधरी कोलकाता से। सुनील जी, गुड इवनिंग, बताइए अपना क्वेश्चन। गुड इवनिंग। मैंने 54 रुपीज पर शेयर के हिसाब से 10,000 शेयर ले रखे हैं एनएलसी इंडिया लिमिटेड के, तो क्या रखना चाहिए या उसको बेच के निकल जाना चाहिए? तो 54 की बाएंगे, पूछ लेते हैं गाबा साहब। 7 रुपए का फायदा हो रहा है एनएलसी इंडिया में, क्या सजेशन रहेगा, मुनाफा ले ले या रखे स्टॉक को? एनएलसी इंडिया की बात कर रहे हैं आप, इज इट? जी ओके, एनएलसी इंडिया करेक्ट है, सही बात है। मेरे ख्याल से इसका चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, होल्ड करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट मिला है करीब 54-55 के आसपास। मुझे ये स्टॉक होल्ड के लायक लगता है। हो सकता है 75-80 जोन देखने को मिल सकते हैं आते दिनों में। अगर डिप नहीं होगा तो घबराने की बात नहीं, जो ब्रेकआउट लेवल है वहां पर जाके डिप आ सकता है, और 54 के आसपास सपोर्ट है, तो होल्ड ही करना चाहिए एनएलसी इंडिया। ओके, तो होल्ड करने की सलाह है फिलहाल। स्टॉप लॉस को लगाइए जो गाबा साहब ने आपको सजेस्ट किया है। उदय हैं हमारे साथ फोन लाइन पर पुणे से। उदय, गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल, क्या पूछना चाहते हैं? गुड इवनिंग मैम। मैं अडानी पावर का 80 शेयर्स लिया एट 165, इसे होल्ड करूं या सेल कर दूं? ओहो, गाबा साहब काफी ऊपर खरीद लिया इन्होंने अडानी पावर। इनफैक्ट टॉप पर ही इनकी एंट्री हुई है, और उसके बाद ग्रुप को लेकर न्यूज फ्लो ने इनको नुकसान दिया है। क्या करेंगे? बिल्कुल
खरीदा है उसके बाद नीचे आया है, होते हैं ना पिकिंग द टॉप्स, इन्होंने पिकिंग द टॉप किया हुआ है। वेल अडानी पावर है, होल्ड करना है तो होल्ड कर सकते हैं। हो सकता है इतना टॉप के बाद ये ब्लो आउट टॉप, थोड़ा डिप मिल सकता है, लेकिन 100 का जो जोन है जब वो ट्रेड कर रहा है, ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पर यहां से संभलने की चांस है, तो यहाँ पर लॉस बुक नहीं करना चाहिए, तो होल्ड कीजिए, वक्त दीजिए, लेकिन टॉप पे लिया है ओके। अब होल्ड कर लीजिए, इतना लॉस आपको ऑलरेडी हो चुका है कि अब तो रख लीजिए थोड़ा, यही सजेशन है। समीक्ष अग्रवाल है हमारे साथ फोन लाइन पे मथुरा से। समीक्ष गुड इवनिंग जी, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम मेरे पास में जो है अमर राजा बैटरी है 2000 और ऑप्टो सर्किट है 10,000। ओके, ऑप्टो सर्किट में दोनों में भाव क्या आपकी खरीदारी का? मेरे को करीब 1.5 साल हो गया मैडम ऑप्टो सर्किट को। ओहो, पूछ लेते हैं गाबा साहब से अब क्या करना है। एक तो दोनों स्टॉक्स में आपके पास क्वांटिटी जो है वो काफी बड़ी बड़ी है। रही बात अमर राजा बैटरीज की, तो इसको देखते हुए तो गाबा साहब इतनी टेंशन नहीं है, बट ऑप्टो सर्किट 8 रुपए का स्टॉक 5 रुपए पर आ चुका है और 10,000 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। क्या करना है अब? ऑप्टो सर्किट बेच लीजिए, लॉस ले लीजिए, अब जो भी उसका पैसा मिलता है वो अमर राजा बैटरी में लगा लीजिए, क्योंकि ये चार्ट अच्छा स्ट्रक्चर है। हो सकता है और डिप मिले, लेकिन ये चार्ट में बुरा आपको नुकसान नहीं मिलेगा। या आपने खरीदा है उसके नीचे आ गया है तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नॉर्मली मैं ऐड की सलाह नहीं देता, लेकिन आप ये शिफ्ट कर रहे हैं ऑप्टो सर्किट से अमर राजा बैटरी में, होल्ड करना चाहिए अमर राजा बैटरी। ओके ठीक है, तो स्ट्रैटेजी क्लियर है, अमर राजा बैटरीज को होल्ड कीजिए, एग्जिट कीजिए ऑप्टो सर्किट से। विजया है हमारे साथ फोन लाइन पर। विजया नमस्कार, बताइए अपना सवाल। मेरे पास बीटीसी इंडिया फाइनेंशियल के 150 शेयर है 19 रुपए के भाव से, और दूसरा सवाल है जीएमआर इंफ्रा के 33 रुपए के शेयर है 100 शेयर, क्या करना चाहिए? वो अभी लिए मैंने। ठीक है, तो पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल 19 रुपए की बाइंग है गाबा साहब, 35 रुपए पर जीएमआर इंफ्रा, दोनों स्टॉक्स इनके खरीद भाव के आसपास, दोनों ही लो वैल्यू स्टॉक्स। क्या का सजेशन है? देखिए पीटीसी फाइनेंशियल मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए, क्योंकि लगता है जो पैटर्न उभर कर आया है उसके हिसाब से एक ब्रेकआउट मिला है, उसके बाद ऊपर ही सस्टेन किया है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करीब 15 के आसपास है, तो होल्ड करना चाहिए। एक लेवल देता हूं, उस पर ध्यान देना चाहिए पीटीसी फाइनेंशियल सर्विसेज का, और वो है करीब 22 रुपए। एक बार 22 के ऊपर मूव मिलेगा तो फिर 30 का जोन भी देखिए, 30 में रेसिस्टेंस है, वहां पर चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, अल्पेश गांधी हैं सिकंदराबाद से। अल्पेश जी गुड इवनिंग, क्या जानना चाहते हैं, पूछिए। न्यू जेन सॉफ्ट टेक का मेरे पास 735 रेट के 25 शेयर्स है, और इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस के 25 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 355। क्या करना चाहिए? और व्यू क्या है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? लॉन्ग टर्म व्यू है, लॉन्ग टर्म व्यू है मैडम। गाबा साहब क्या सजेशन रहेगा? इंडोस्टार पर 338 की बाइंग है, 355 की बाइंग है, माफ कीजिए, 338 पर ट्रेड हो रहा है। और न्यूजन सॉफ्टवेयर यहाँ पर 755 की 35 की खरीदारी है 706 पर, दोनों स्टॉक थोड़े थोड़े नीचे इनके भाव से। चलिए इंडोस्टार की पहले बात कर लेते हैं। थोड़े डिप मिल सकता है आते दिनों में, लेकिन लगता है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करीब 300 के आसपास है। इसका चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से कहता है कि यहाँ पर एक बॉटम आउट हो चुका और करीब ब्रेकआउट भी मिल गया अराउंड 300 290 300 जोन पर, तो ये होल्ड कर सकते हैं। हाँ, एक अपमूव मिलता है, उसके अपर रीजन में 400 के आसपास इंडोस्टार में थोड़ा सेलिंग प्रेशर आता है। इसमें अगर अपमूव मिलता है तो उसका एडवांटेज देकर निकल जाएगा, फिलहाल होल्ड कीजिए। रही बात न्यूजन की, आपने थोड़ा महंगा ले लिया, हायर लेवल्स पर ले लिया है, क्योंकि काफी दौड़ चुका। जो ब्रेकआउट मिला 300 से फिर 700 पर, जब नॉर्मली इतना बढ़ता है तो शायद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है या सुस्ती भी आती है। यहाँ पर थोड़ी सुस्ती नजर आती है, लेकिन ट्रेंड स्टिल इंटेक्ट है। तो अगर नीचे आता है पर नजरिया लंबा है तो ये बात अच्छी है, तो होल्ड कीजिए, नथिंग टू वरी। हाँ, अगर लोअर लेवल्स आते हैं 550 के, मैं नहीं कहता कि वहां आएगा, अगर लोअर लेवल्स मिलते हैं वहां पर चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अगर मिलते हैं तो। मुझे पता नहीं कि वहां पर आएगा या नहीं आएगा, लेकिन वहां पर 550 के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है न्यूजेन में। ठीक है,
तो होल्ड करने की सलाह है दोनों शेयर्स गावा साहब के हिसाब से। स्मिता पटेल अहमदाबाद से हैं फोन लाइन पर। स्मिता जी गुड इवनिंग, बताइए कौन सा स्टॉक खरीदा हुआ है आपने? हाँ गुड इवनिंग, मैंने फर्स्ट सॉल्यूशन लिया है और 43 के भाव पे। ओके, और लॉन्ग टर्म है। मैंने कब की बाइंग आपकी फर्स्ट सॉल्यूशंस में? हाँ 3000 लिया है। अच्छा, तो फर्स्ट सॉल्यूशन तो मतलब दमदार मुनाफा दे रहा है आपको, कई गुना इनफैक्ट। 3000 शेयर। गाबा साहब क्वांटिटी भी ठीक ठाक है, देखिए 43 रुपए की खरीदारी, 200 रुपए का हो चुका है स्टॉक। पहले 160 का एक स्टॉप लगाइए, अगर टाइट स्टॉप चाहिए तो 175 का, बस अगर ये ब्रीच हो जाता है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। काफी स्ट्रेस्ड है, अपमूव ऑन है और भी अपमूव मिल सकता है। 200 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, वहां पर जाके थोड़ा रुका है, तो इसलिए स्टॉप बढ़ाना जरूरी है। अगर कम से कम पूरा नहीं बेच सकते तो 50% को तो निकल जाना चाहिए एट द ब्रेक ऑफ 180। फिर ऊपर चले जाता तो बहुत है, आपको दुख नहीं होगा, आप कहेंगे कम से कम 50% तो बिक गया। तो ये अगर स्ट्रेटजी अपनाएंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए जस्ट टू लॉक इन योर प्रॉफिट। मुनाफा मिला है, गिफ्ट मिला है, लॉटरी मिला है, अगर आप ना लें तो किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते ना, इसलिए स्टॉप लगाना जरूरी है, ट्रेलिंग स्टॉप। तो स्टॉप लगाइए 160 रुपए का, आधा मुनाफा यहाँ पर ले लीजिए ताकि आपका इन्वेस्टमेंट की राशि और साथ ही मुनाफे की कुछ राशि आपको मिल जाए, बाकी होल्डिंग को रख लीजिए स्टॉप लॉस के साथ। मुकेश सिंह है जमशेदपुर से फोन लाइन पर। मुकेश जी नमस्कार, पूछिए क्या क्वेश्चन? गुड इवनिंग मैम। हेलो, गुड इवनिंग। हाँ, ये मैंने लिबर्टी सूज लिया था मैम 3000 शेयर 150 पर, क्या करें इसको मैम अब? 150 पर ठीक है, पूछ लेते हैं गाबा साहब से। अभी तो आपके भाव से ऊपर ही है, ये 170 के आसपास ट्रेड हो रहा है। गाबा साहब, लिबर्टी शूज, क्या सजेशन इनके लिए रहेगा इस स्टॉक पे? 150 की इनकी बाइंग है। देखिए शूज सेक्टर क्यों अच्छा कर रहा है मुझे पता नहीं, एनीवे लिबर्टी तो बढ़िया है, होल्ड करना चाहिए। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है, और ब्रेकआउट मिला है करीब करीब 160 के आसपास, उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अगर इसमें साइडवेज मूव मिलता है, नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिए। कहां तक जा सकता है? लगता है 200 पार कर लेगा, तो नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिए। और भी हाई लेवल देख सकते हैं, हो सकता है 250 भी देखिए आते दिनों में, यू नेवर नो, लेकिन होल्ड करने की जगह है। स्ट्रक्चर वीक नहीं है लिबर्टी शूज, होल्ड कीजिए, यही सजेशन है आपके लिए। बने रहिए इस स्टॉक में। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और क्वेश्चन तो करेंगे शामिल। गाबा साहब बने हुए हैं हमारे साथ, आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार, प्रकाश गाबा हैं हमारे साथ आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। अब क्विकली ट्विटर फेसबुक की क्वेरीज पर करते हैं फोकस। ट्विटर के जरिए ऋषभ ने एक सवाल भेजा है दिल्ली से। सेटन क्रेडिट केयर 2000 शेयर्स गाबा साहब, 98 का परचेजिंग प्राइस है। सेटन क्रेडिट केयर, वेल 89 का दाम चल रहा है। कितने में खरीदा इन्होंने? हाँ जी दीपाली, 98 मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। हाँ, एक लगता है कि लोअर लेवल से एक है तो स्ट्रक्चर भी, लेकिन लोअर लेवल से लगता है कि शायद एक अपमूव मिले। एक लेवल है, उस पर ध्यान दीजिएगा, 96 98 जो इनकी कॉस्ट है। इसके ऊपर मिल जाता है तो फिर 140 150 देखेंगे, लेकिन इसके ऊपर रहना जरूरी है। हो सकता है थोड़ा साइडवेज तो मिले, संकेत दे रहा है कि शायद ये संभल जाए, शायद, तो होल्ड करना चाहिए। ठीक है, आंचल कक्कर ने दिल्ली से सवाल भेजा है स्पाइस जेट पर गावा साहब, 81 रुपए 50 पैसे की खरीदारी है, 400 स्टॉक्स हैं। होल्ड करना चाहिए। 78 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, 60 65 में बहुत बढ़िया बेस बना हुआ है, मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। आते दिन में शायद 100 का जोन भी देखेंगे, वहां पर एक फ्रेश लुक ले सकते हैं। और अगर खुल भी गया इकोनॉमी फिर तो 120 भी दिखेगा, ले लेना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर के हिसाब से 60 जोन पे बहुत बढ़िया सपोर्ट है जहां से बाउंस हुआ है। मुझे ये सेटअप अच्छा लग रहा है टेक्निकली। ओके, तो होल्ड करने की सलाह है। एक और सवाल आया है विपिन प्रजापति का फेसबुक के जरिए ही, इंडसइंड बैंक पर इनका सवाल है।
810 की इनकी बाइंग है, 670 स्टॉक्स हैं, व्यू है 5 to 10 ईयर्स का गाबा साहब इंडसइंड बैंक। 10 ईयर्स का है, कोई बात नहीं, होल्ड कीजिए। मैंने भी आईपीओ से रखा हुआ है, मेरे पास आईपीओ से पहले के शेयर है इंडसइंड बैंक। होल्ड कीजिए और मैं शायद होल्ड करूंगा लाइफ टाइम के लिए, मुझे जब तक पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। तो होल्ड कीजिए, यू आर विद मी और आई एम विद यू। ओके, तो होल्ड करने की सलाह है, रखिए इंडसइंड बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए। एसएमएस के जरिए हर्षद नायक ने सवाल भेजा है गोवा से। अशोक बिल्डकॉन 116 रुपए 50 पैसे की बाइंग है गाबा साहब, 200 स्टॉक्स हैं, थोड़ा नीचे इनके खरीदारी के भाव से क्या करना है? होल्ड करना चाहिए। हाँ, जो रिसेंट हाई देखा है करीब 115 117 का, ये एक रेसिस्टेंट जोन है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा वक्त गुजारेगा यहाँ पर, क्योंकि सपोर्ट 80 में है, अब ट्रेड कर रहा है 110। इसके पहले एक बैरियर है 100 का, तो 100 ब्रेक नहीं करेगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, 115 120 पे वो रेसिस्टेंस है रिसेंट का, ये जब भी पार कर लेगा तो वहां पर जो मूव मिलेगा बहुत ही बढ़िया मिलेगा। वो करीब 135 से 150 लेके आ सकता है। जो सेटअप है, ब्रेकआउट की जरूरत है, वो ब्रेकआउट मिलेगा 115 के ऊपर। अगर साइडवेज वो मिलता है तो होल्ड इट आउट, फिर एक ब्रेकआउट मिलेगा यहाँ पर, मुझे लगता है मिलना चाहिए, होल्ड कीजिए। ओके, तो होल्ड करने की सलाह है, रखिए अशोक बिल्डकॉन को। तो चलिए इसी के साथ शो को भी समेटने का वक्त है। शुक्रिया गाबा साहब, कोई क्लोजिंग कमेंट्स आपकी ओर से? नहीं, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में इतना है, लेकिन खबरों